For years, becoming an airline pilot meant doing CPL first. But now DGCA has proposed something called MPL and it is very different from CPL. So the question is, will CPL disappear? Will MPL become easy, riskier or cheaper? So let's discuss in this video. I'm going to share everything about MPL in simple language and let's get started. Hi, my name is Jinal Patel and I'm a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. Topic number 1. What is MPL? So MPL is multi-crew pilot license and it is designed for airline particularly. So क्या होता है, MPL एक एयरलाइन का होगा. जैसे अगर आप इंडिगो का MPL कर रहे हो या आप एयर इंडिया का MPL कर रहे हो या आप अकासा का MPL कर रहे हो, सो उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर डिज़ाइंड होगा उनके पायलट्स के लिए. सो यू आर नॉट गोइंग टू डू 200 आवर्स में इतना इतना DGCA रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बट यू आर गोइंग टू डू योर CPL और MPL एयरलाइन की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके SOP के हिसाब से. It is not meant for general aviation, it is particularly for the airline and you'll be giving training particularly airline. So मैं बता दूं कि जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो और उसके बाद कोई भी कार चलाते हो, वो होता है CPL कि पहले आपने CPL अर्न किया है एंड उसके बाद आप एयरलाइन चूज़ कर रहे हो या फिर टाइप रेटिंग करके आप एयरलाइन चूज़ कर रहे हो. बट इन MPL वॉट यू आर गोइंग टू डू इज़, आप पर्टिकुलर प्लेन पे ट्रेनिंग लेने का पूरा SOP फॉलो करोगे सिंस डे 1. Number 2. Why did DGCA proposed MPL? So growing airline demand in India, global pilot shortage in some markets, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. I don't know pilot shortage कहाँ पे हो रही है, क्योंकि लास्ट कुछ आया था डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था कि 365 डेज़ में या 465 डेज़ में कुछ तो DGCA ने 4000 समथिंग लाइसेंस इशू किए हैं CPL के. सो आई डोंट नो. एंड स्टैंडर्डाइज एयरलाइन ट्रेनिंग सिंस डे 1, क्योंकि एयरलाइंस को प्रॉब्लम हो रहा है कि कन्वेंशनल पायलट्स जो है वो उनका SOP अडेप्ट करने में टाइम ले रहे हैं और उसकी वजह से कैप्टन लेवल पे शॉर्टेज हो रही है. एंड येस, आई एग्री विद दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर्स बहुत सारे हैं और उनको कैप्टन पोजीशन तक ले जाने में 5 या 6 ईयर्स लग जाते हैं और कुछ कुछ लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग. सो ये सब चीज़ें हटाने के लिए एयरलाइंस क्या कर रही है, वो डे 1 से ही चाहती है कि हम सारे कैडेट्स को अपने SOP के हिसाब से ट्रेन करें. तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है उनको कैप्टन कन्वर्ट करने में, वो सब कम हो जाएगा. एंड दे वांट टू इम्प्रूव बेटर इंटीग्रेशन बिटवीन अकेडमीज़ एंड एयरलाइंस. सिमिलर सिस्टम जो भी है, ये सिमिलर सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है. जैसे एमिरेट्स का है, कतर एयरलाइंस का है एंड साउथ कोरियन एयरलाइंस जो है उनका भी खुद का है. एंड ये जो MPL ट्रेनिंग होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो डे 1 से ही वो एयरलाइन के SOP के हिसाब से ट्रेन होता है. उसमें एकेडमी का खुद का सिलेबस नहीं होता है, ना DGCA सिलेबस होता है. उसमें जो एयरलाइन सिलेबस देती है वो उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर्स पायलट्स को ट्रेन करते हैं. हाउ इज़ CPL डिफरेंट फ्रॉम MPL, मैं बताती हूँ आपको. सो CPL क्या होता है, बेसिक फ्लाइंग होती है, आवर्स बिल्डिंग होता है, 200 आवर्स का ट्रेनिंग हम करते हैं जिसमें से 185 आप सिंगल करते हो, देन 15 आवर्स मल्टी करते हो और किस किस अकेडमी में 200 आवर्स ऑन सिंगल इंजन होता है. आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, लाइसेंस लेने के बाद आप एयरलाइन की प्रिपरेशन करते हो, टाइप रेटिंग करते हो एंड एयरलाइन वैकेंसीज़ में आप जाते हो. एंड उसके बाद आप वो एयरलाइन का लाइन ट्रेनिंग करके एक कोर्स होता है वो करते हो, जिसके लिए एयरलाइन आपको चार्ज भी करती है. अब MPL में क्या डिफरेंट होने वाला है, MPL इज़ एयरलाइन सेलेक्ट्स यू फर्स्ट एंड देन दे पुट यू फॉर द ट्रेनिंग. सो डे 1 से ही आपको एयरलाइन सिलेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा एंड फिर वो आपको ट्रेनिंग में डालेगा. एंड वो आपको कोई भी मॉडल पे डाल सकता है, कोई भी प्लेन पे डाल सकता है, उसके पास जो भी प्लेन पे वैकेंसी है वो उस पर आपको डाल सकता है. ट्रेनिंग डिज़ाइंड फॉर दैट एयरलाइन पर्टिकुलरली. तो आपका जो डे 1 से ट्रेनिंग है वो उसी एयरलाइन का SOP के हिसाब से होगा. एंड सिमुलेटर जो हो गए आपके, वो हैवी सेशंस होंगे. जैसे अभी जो अकेडमीज़ में सिमुलेटर सेशन होते हैं वो बहुत छोटे सिमुलेटर्स होते हैं. अगर MPL आता है तो एक्चुअल एयरक्राफ्ट जो होता है, जैसे 320 है या 737 है या फिर ATR है, उसके पर्टिकुलरली फुल मोशन सिमुलेटर्स होंगे जिसके ऊपर आपका ट्रेनिंग होगा. मल्टी क्रू एनवायरनमेंट ट्रेनिंग होगा, क्योंकि अभी हमारा ऐसे होता है कि DGCA के हिसाब से 100 आवर्स PIC करना पड़ता है. PIC इज़ पायलट इन कमांड एंड उसमें स्टूडेंट सोलो उड़ाता है, अकेला उड़ाता है प्लेन को 100 आवर्स. ये DGCA का रिक्वायरमेंट है.
बट अगर MPL आता है तो वो डे 1 से ही आपको मल्टी क्रू ऑपरेशन के लिए रेडी करेंगे. मल्टी क्रू ऑपरेशन कम्स विद CRM विच इज़ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट. तो उसके साथ आपको डे 1 से ही ट्रेन करेंगे, जिसमें आपको अकेला फ्लाइंग आवर्स जो है वो कम हो जाएगा और मल्टी क्रू ऑपरेशंस बढ़ जाएगा. एंड योर ट्रेनिंग विल बी एयरलाइन फोकस्ड फ्रॉम बिगिनिंग. सो स्टार्टिंग से ही आप उसी एयरलाइन के लिए प्रिपेयर करोगे. सो द डेस्टिनेशन इज सिमिलर, बिकमिंग एन एयरलाइन पायलट, बट द पाथ इज डिफरेंट. 4 ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. सो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज होगा? सो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपका चेंज हो सकता है आपका ग्राउंड स्कूलिंग. आपका ग्राउंड स्कूलिंग जो होगा वो पर्टिकुलरली एयरलाइन के लिए हो जाएगा, जिसमें आपको एयरलाइन का SOP समझाया जाएगा विथ DGCA सिलेबस. आई डोंट नो DGCA सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, बट उसमें आपका एड ऑन होगा एयरलाइन का SOP. एंड आपके सिमुलेटर्स चेंज हो जाएंगे, सिमुलेटर आवर्स एंड सिमुलेटर सेशंस चेंज हो जाएंगे, उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा. राइट नाउ मैं आपको बता दूँ, सिमुलेटर के आवर्स होते हैं 20 या 30. अगर 20 है तो 10 सिंगल एंड 10 मल्टी होता है. अगर 30 हो जाते हैं तो 10 सिंगल एंड 20 आवर्स ऑन मल्टी इंजन सिमुलेटर होता है, जो एयरलाइंस कंट्रोल कॉलम एंड थ्रॉटल कॉलम एंड कंप्यूटर्स एंड कर्व स्क्रीन लगा के करा देते हैं. बट अगर ये MPL आता है तो अकेडमीज़ को बड़े सिमुलेटर्स करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, जो फुल मोशन सिमुलेटर्स आते हैं वो. और CRM डे 1 से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड एयरलाइन SOPs डे 1 से करनी पड़ेगी. एंड इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस जो भी है वो सब कुछ शेयर करना पड़ेगा ग्राउंड ट्रेनिंग में. ये जो सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है वो कैसे चेंज हो जाएगी? जैसे अभी जैसे सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है उसमें एक इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस प्रैक्टिस करवाते हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे सिमुलेटर में. अगर MPL आता है तो आपको डे 1 से प्लेन टेक ऑफ, लैंडिंग, प्लेन का ऑपरेशन, उसके स्विचेस वगैरह, कॉकपिट वगैरह सब कुछ आपको डे 1 से सिमुलेटर पे सिखाया जाएगा. आपका CRM का ट्रेनिंग भी सिमुलेटर्स पे कराया जाएगा. तो जो एक्चुअल फ्लाइंग आवर्स है, जैसे 200 आवर्स अभी है, वो मे बी रिड्यूस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर. मैं आपको ड्राफ्ट का स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो के एंड तक. नंबर 5 पॉसिबल एडवांटेजेस. सो इससे एडवांटेजेस क्या क्या होगा? सो बेटर एयरलाइन प्रिपरेशन. अगर किसी का गोल ही है, अगर किसी का ड्रीम ही है कि मुझे यही पर्टिकुलर एयरलाइन में जाना है, तो उसको डे 1 से बेटर प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा एंड वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है उस एयरलाइन में अच्छे से अपना स्टैंड आउट करने के लिए. स्ट्रक्चर्ड सिलेबस आ जाएगा. जैसे अभी राइट नाउ इन इंडिया डिफरेंट अकेडमी हैज़ देयर डिफरेंट ओन सिलेबस. सो ये जो अकेडमी जो भी है अपना खुद का सिलेबस लेके चल रही है. 200 आवर्स सब करा रहे हैं, बट उसमें उनका पर्टिकुलर SOP अलग अलग होता है, तो वो अपने TPM के हिसाब से कराते हैं. SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. एंड ये जो भी SOP होती है उसके हिसाब से एकेडमीज जो अलग अलग ट्रेनिंग करा रही है, बट एट दी एंड वो सारे जो पायलट्स हैं वो सारे एक ही एयरलाइन में या फिर 2-3 एयरलाइन जो भी है उतने में ही जाते हैं. सो MPL में क्या बेनिफिट होगा कि लेट्स सपोज एयरलाइन ने अपने 50 कैडेट्स सिलेक्ट किए हैं, तो वो 50 कैडेट्स को डे 1 से अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. लेस अनसर्टेनिटी आफ्टर ट्रेनिंग. सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको डे 1 से ही पता है कि आप कौन सी एयरलाइन में जा रहे हो और आप कितने ईयर्स के लिए उधर काम करने वाले हो. सो यहाँ पे जो कन्वेंशनल पाथवे वाले कैडेट्स हैं, आज उनको सोचना पड़ता है कि हम कौन सी एयरलाइन के लिए प्रिपेयर करें और कैसे इंटर करें या फिर कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा. ये सब चीज़ें आपको आफ्टर CPL सोचनी पड़ती है. जब आपने 70 lakhs ऑलरेडी पे कर दिए हैं उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मैं कौन सी एयरलाइन के लिए ट्राई करूँ. बट इन MPL आप अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको 100% श्योरिटी है कि मैं अभी इधर ही इसी एयरलाइन में जाने वाला हूँ. सो डे 1 से आपको अश्योरेंस मिल जाता है. जैसे कैडेट पायलट प्रोग्राम चल रहा है, एग्जैक्टली सेम जॉब का अश्योरेंस मिलेगा आपको. एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्रेशन भी होगा. अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका प्रोग्रेशन भी हो सकता है उसी सेम एयरलाइन में. तो डे 1 से आप श्योर रहोगे कि मुझे इसी एयरलाइन में काम करना है और मैं इसी एयरलाइन में प्रोग्रेशन लेने वाला हूँ. अगर ये MPL ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, तो एयरलाइंस के ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी बन जाएंगे एंड कैप्टन लेवल तक पहुँचने में जो डिफ़िकल्टीज़ आज फेस कर रहे हैं पायलट्स वो नहीं फेस करेंगे. उनको डे 1 से ही पता होगा कि उनको कैसे ऑपरेट करना है. स्टेप नंबर 6 पॉसिबल कंसर्न्स. सो क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इस चीज़ के लिए? लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन CPL. सो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है कि अगर आप इंडिगो का MPL कर रहे हो तो आप एयर इंडिया में जॉब नहीं कर सकते हो. फ्यूचर में अगर आपको अपना लाइसेंस कन्वर्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी वो नहीं पता है.
अगर आपके पास लेट्स सपोज मेरे पास XYZ एयरलाइन का MPL है और मैं उसमें एम्प्लॉय हूँ एंड अब मैं काम कर रही हूँ, और बट मुझे मेरा एंड गोल कुछ और एयरलाइन में जाने का है, या फिर मुझे आउटसाइड ऑफ इंडिया कुछ ट्राई करना है एंड मुझे किसी और एयरलाइन में जाना है, तो मेरे लाइसेंस का क्या? राइट नाउ तो आई हैव CPL, सो CPL पे मैं किसी भी एयरलाइन में जा सकती हूँ, बट अगर MPL आ जाता है तो वो पर्टिकुलर एयरलाइन का SOP होगा। सो फिर मैं पायलट दूसरी एयरलाइन में पायलट बन सकती हूँ कि नहीं? सो राइट नाउ आई हैव CPL, सो मैं किसी भी एयरलाइन में ट्राई कर सकती हूँ, बट अगर मेरे पास MPL है तो मैं दूसरी एयरलाइन में कैसे जाऊँगी? उसका प्रोसीजर्स क्या रहेगा? मुझे अपना लाइसेंस कैसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा एंड उसका कॉस्ट क्या होगा? क्योंकि एविएशन में एवरीथिंग इज़ अबाउट कॉस्ट। पैसों पे आगे सारी बात अटक जाती है। एंड अगर मैं किसी एक एयरलाइन के साथ 1 CR या 1.2 CR दे के पायलट बनी हूँ, तो मैं कितना जल्दी स्विच करने के लिए मेंटली और फाइनेंशियली रेडी रहूँगी कि नहीं? तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़े। सेकेंड मेजर कंसर्न इज़ व्हाट इफ़ एयरलाइन रिक्वायरमेंट्स चेंज। अगर मैंने MPL कर लिया है, पूरा रिक्वायरमेंट फिनिश किया है, एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन इफ़ आई हैव टू पे फॉर माई ट्रेनिंग और एयरलाइन बिल? स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम कंडीशंस केयरफुली। सो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी कि कब स्विच कर सकते हो, कितने ईयर्स का बॉन्ड है, या फिर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो उसका अमाउंट क्या है, ये सब भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट एंड स्पॉन्सरशिप मॉडल्स विल मैटर। सो जो भी स्पॉन्सर ट्रेनिंग है वो देखना पड़ेगा कि एयरलाइन जब जब प्रमोशन देगी तो वो क्या क्या ट्रेनिंग एडवांस में करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या क्या पेमेंट होगा, और क्या कॉस्ट वो आपसे लेने वाले हैं, या क्या चीज़ें वो है जो वो लोग एयरलाइन स्पॉन्सर करने वाले हैं। ये जितने भी कंसर्न्स है ये डिपेंड करता है कि इंडियन एयरलाइंस क्या इम्प्लीमेंट करती है, और DGCA का जो भी ड्राफ्ट आया है उसमें भी ये सब चीज़ें अभी तक मेंशन नहीं है कि कौन सी एयरलाइन का कैसा MPL का रिक्वायरमेंट है एंड उनका क्या क्या ऑफर है क्रेडिट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डज द ड्राफ्ट से? सो दिस इज द ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MPL इन इंडिया। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड दिया हुआ है, किस किस मेंबर ने ये प्रपोज किया है, एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे, एंड उसमें इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है NX1, NX6 एंड डॉक 9868। एंड इसमें जो प्रैक्टिसेस दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी: नेशनल एविएशन रूल्स, कार्स, मैनुअल, सर्कुलर्स एंड गाइडेंस मटेरियल। एंड यहाँ पे और जाएंगे तो मीटिंग्स बाय द कमेटी आता है, एंड वो कमेटी में क्या क्या अप्रूवल दिया हुआ है तो यहाँ पे पता चलेगा कि ड्यूरिंग दिस मीटिंग मेंबर्स रिव्यूड द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ MPL एज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर NX1 personal licensing. The committee identified core thematic areas for detailed study, including competency based training and assessments, which is called CBTA, and alignment with existing cars, and infrastructure availability of approved training organization and FTOs in India. So ये जो मैंने आपको बोला था उसके लिए है। एंड उसके बाद आता है सेकेंड मीटिंग कब कंडक्ट हुई थी उसके बारे में, मीटिंग का डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या SOPs रहेगा उनका। एंड देन इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ MPL में डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है इसका और क्या क्या होने वाला है। देन आप देखोगे तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कंट्रीज़ लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया एंड सेवरल यूरोपियन नेशंस हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड MPL प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे नीचे और CBTA एंड ये सब ट्रेनिंग दिया हुआ था, और यहाँ पे ये कंट्रीज़ दिया हुआ है, ये बॉक्स में आप देखोगे तो कि कौन सी कंट्रीज़ ने यहाँ पे किया हुआ है ये MPL। एंड यहाँ पे टोटल इन लोगों ने 57 कंट्रीज़ दिया हुआ है जिसने MPL को अडाप्ट किया हुआ है। तो आप देखोगे तो इसमें मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इथोपिया है, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे MPL ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद आता है पायलट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने बात किया हुआ है कि क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो जैसे कि मैंने बात किया है कि CPL के लिए अभी मिनिमम 200 आवर्स और फ्लाइंग चाहिए होता है, क्लास 1 मेडिकल सक्सेसफुली चाहिए होता है, एंड एयर नेविगेशन, मिट एंड रेगुलेशंस एंड टेक जनरल होता है, अलॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंट एंड मल्टी इंजन रेटिंग्स होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं वो ये वाले स्पेसिफिक टाइप रेटिंग करके बनते हैं, ये सब मेंशन किया हुआ है। एंड ATPL के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन लोगों ने।
अब ये जो है वो पुराना रिक्वायरमेंट है, अभी हमको नहीं पता है कि ये लोग MPL में क्या लेके आएंगे। सो आईकाउस फ्रेमवर्क दिया हुआ है MPL को लेके कि PPL करना है, CPL करना है और ATPL करना है, ये कन्वेंशनल पाथवे हो गया। और अगर MPL करते हो तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इन डिटेल आप पढ़ सकते हो, DGCA की वेबसाइट पे जाके प्रपोज्ड MPL सर्च कर सकते हो, जिस पे यहाँ पे दिया हुआ है MPL का फ्रेमवर्क, जिसमें 4 प्रोग्रेसिव फेजेस है, जिसमें फर्स्ट वन है कोर। बेसिक क्या होगा, स्किल लेवल रफली इक्विवेलेंट टू PPL इन स्किल लेवल होगा सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए, देखो, एंड सिमुलेटर्स के लिए। देन उसके बाद आता है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के लिए कॉम्पिटेंसी इन IFR ऑपरेशंस आता है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, नेविगेशन एंड इनिशियल मल्टी इंजन एक्सपोजर आता है बेसिक में। इंटरमीडिएट लेवल है जहाँ पे आपका आता है मल्टी क्रू ऑपरेशन, जो मैं बोल रही थी, CRM, एंड एयरलाइन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आता है, एंड हैवी यूज़ ऑफ फ्लाइट सिमुलेटर्स, फुल मोशन सिमुलेटर होता है वो। एंड देन एडवांस ट्रेनिंग आता है जो फुल एयरलाइन टाइप रेटिंग आता है, जो मैंने बोला था कि अलग से टाइप रेटिंग करने वाला जो चीज़ है वो हट जाएगा। एंड completed in partnership with an approved airline results in type rating integration। सो टाइप रेटिंग भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा उसमें, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो अभी हम लोग अलग से करते हैं। तो ये ऑलरेडी इन लोगों ने ड्राफ्ट में मेंशन किया हुआ है, ये 4 बेसिक ट्रेनिंग फेजेस। देन आता है नीड फॉर MPL इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, तो उन लोगों ने अपना स्टोरी बताया हुआ है कि क्या क्या है। एंड एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय मेजर एयरलाइंस करके उन लोगों ने दिया हुआ है कि एयर इंडिया ने कितना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और डिलीवरी कब कब है, कौन सा प्लेन है। इंडिगो ने, इंटरग्लोब एविएशन जो भी है, उसने अपना क्या क्या कब कब ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो दिया हुआ है पर्टिकुलर एयरलाइन का कि क्या क्या है, कासा एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड स्पाइस जेट का, कि पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो क्या क्या है। तो ये इन लोगों के हिसाब से इनको पायलट्स की कमी है एंड शॉर्टेज की वजह से ये लोग MPL लाना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये लोग अपने सीधे एयरलाइन में जॉब दे सके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में आपके सिमुलेटर सेशंस, सिमुलेटर्स अवेलेबल है, फुल मोशन सिमुलेटर कहाँ कहाँ पे है, जो मैंने ऑलरेडी FSTC का मेंशन किया हुआ था। बाकी इन लोगों ने और मेंशन किया हुआ है, चेन्नई, सिंगापुर, गुड़गांव में है, और एक ये यहाँ पे है, नोएडा, गुड़गांव एंड बैंगलोर में। न्यू दिल्ली में एक है एंड मुंबई में है, जो ATOs है उनका मेंशन किया हुआ है। अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, जो DGCA के थ्रू अप्रूव्ड है। एंड ये जो करंट FTOs है, जितने भी कंट्री में है करंटली 62 FTOs है, और उसमें कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, सिंगल इंजन एंड मल्टी इंजन, वो सब मेंशन किया हुआ है। ये आई डोंट थिंक ये पुराना डेटा है, आई थिंक इसमें एयरक्राफ्ट्स का डिटेल जो है वो अप टू डेट नहीं है, बट येस मोर और लेस यही वाला डिटेल्स है। एंड इन्होंने दिया है कि CPL कितना कितना इशू हुआ है, कौन से ईयर में, तो ये भी मैंशनड है कि 16 में कितने लाइसेंस आपके इशू हुए हैं, देन 17 में आपके हुए 552, देन 18 में हुए 640 एंड 19 में हुए 744। तो ये डिटेल्स भी दिया हुआ है, अगर किसी को डाउट है कि ईयरली कितने पायलट्स निकलते हैं तो आप देख सकते हो। एंड लास्ट इनके पास डेटा है 2025 में 1652 स्टूडेंट्स ने CPL किया हुआ है, तो टोटल पायलट्स ये है ओवर द ईयर्स, ये दिया है 2016 से लेके 26 तक। तो ये टोटल डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना पायलट्स हैं, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है। एंड उसका बेनिफिट्स भी दिया हुआ है कि एयरलाइंस रेडी कॉम्पिटेंसी होगा, एनहांस सेफ्टी आउटकम्स होगा, प्रेडिक्टेबल मैन पावर पाइपलाइन बन जाएगा, एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिमुलेशन हो जाएगा, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी होगा, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, MPL की वजह से इम्प्रूवमेंट होगा ट्रेनिंग का। एंड प्रोज एंड कॉन्स दिया हुआ है, यहाँ जाके भी पढ़ सकते हो आप कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है उसके, वो दिया हुआ है। एंड प्रपोज ट्रेनिंग सिलेबस एंड रिक्वायरमेंट्स भी है कि क्या क्या प्रपोज किया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जो मैंने ऊपर 4 फेजेस का डिस्कशन किया था, उसको इन डिटेल इन लोगों ने बताया हुआ है। फ़ेज़ 1 में 4 पॉइंट और है, फ़ेज़ 2 में 4 पॉइंट और है, 3 में और है, एंड 4 में है। एंड मिनिमम्स आवर्स एंड डिवाइसेस गाइडेंस भी दिया हुआ है कि 250 तो मिनिमम आवर्स करने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं होगा। एंड टोटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो मिनिमम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो 240 आवर्स से 300 आवर्स का मिनिमम ट्रेनिंग करना ही करना है, जिसमें से 100 और 120 आवर्स ऑन एक्चुअल फ्लाइट एक्सपीरियंस ही होगा। सो ओनली 100 आवर्स से 120 आवर्स ही एक्चुअल प्लेन पे होगा,
और यहाँ पे सोलो फ्लाइट आप देख रहे हो कि 20 आवर्स ही बोला हुआ है, एंड ओनली वन क्रॉस कंट्री है। जो अभी 50 आवर्स का क्रॉस कंट्री है PIC में, उसको ये लोग ने कम करके बोल दिया है कि ओनली वन क्रॉस कंट्री होगा एंड मिनिमम 20 आवर्स का सोलो होगा। एंड ऑन एयरक्राफ्ट UPRT एंड नाइट फ्लाइंग भी इंक्लूड करेंगे ये लोग। FSTD टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है एंड थियोरेटिकल नॉलेज दिया हुआ है। थियोरेटिकल नॉलेज में ATPL लेवल नॉलेज डिलीवरी बोला है एंड वो भी 900 आवर्स तक का मिनिमम बोला हुआ है। कोर्स ड्यूरेशन देख लो आप, मिनिमम 14 to 18 मंथ्स बोला हुआ है। जो अभी 6-7 मंथ्स में CPL करा रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, बट इसमें टाइप रेटिंग वगैरह भी आ जाना चाहिए। एंड जो इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है जिसको IOE बोलते हैं, मिनिमम 40 to 60 सेक्टर्स ऑपरेटर डिफाइंड इक्विवेलेंट IOE स्टैंडर्ड्स, वो भी आ जाएगा इसमें। सो ये भी मेंशन किया हुआ है एयरलाइन ने उनके हिसाब से। इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर एंड असेसर रिक्वायरमेंट जो है उसका भी डिटेल में दिया हुआ है कि अगर इंस्ट्रक्टर MPL सिखा रहा है तो उसको भी वो CBTA एंड वो सब सीखना पड़ेगा। एंड एग्जामिनर्स कौन होंगे वो भी, एंड असेसर एंड ग्रेडिंग करने वाले लोग कौन होंगे वो भी दिया हुआ है। सो बेसिकली पूरा ही एविएशन इंडस्ट्री चेंज करना का भी दिया हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो वो कैसे होगा एंड कितना टाइम में होगा, लेट्स सी। एंड यहाँ पे और रिकमेंडेशंस और नीचे आप इन डिटेल पढ़ सकते हो, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, लास्ट रिकमेंडेशंस दिया हुआ है। एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर व्हाट इज़ माय ओपिनियन ऑन MPL? सो आई वुड से कि MPL कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी एयरलाइन का क्या प्रोग्राम होता है, इज़ इट स्टैंडर्डाइज्ड एवरीवेयर और नॉट, एंड उससे अगर मुझे CPL में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कराऊंगी, उसका कॉस्ट क्या होगा, एंड अगर एयरलाइन मुझे प्रमोट कर रही है तो उसमें वो कितना स्पॉन्सर करेंगे, क्या कॉस्ट होगा, एंड सैलरीज क्या होगी, एंड MPL का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर वो CPL से ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फिर टाइप रेटिंग कैसे होगा, क्योंकि डे 1 से अगर मैं सिमुलेटर उड़ा रही हूँ तो टाइप रेटिंग का नीड नहीं होना चाहिए, और अगर टाइप रेटिंग का नीड हो रहा है तो उसका कॉस्ट क्या है, एंड टोटल जो CPL करने का कॉस्ट हो रहा है वो इफेक्टिवली बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ऑन एक्चुअल एयरप्लेन एंड आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनी फ्यूल एंड एवरीथिंग। सो जो रियल लाइफ का सिनारियोज़ है उसको देख के समझेगा कि MPL अच्छा है कि बुरा है। एंड अभी तक एयरलाइंस ने अपना पर्टिकुलर प्लान बताया नहीं है, पहले DGCA उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद एयरलाइंस अपने प्लान बताएंगी कि MPL पे कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं एंड क्या क्या होने वाला है। सो ये जब फाइनल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब पता चलेगा कि क्या करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड ये भी नहीं पता है कि अगर MPL आ जाता है तो एयरलाइंस कन्वेंशनल पायलट्स का क्या करेगी, उनको हायर करेगी कि नहीं करेगी। जो कन्वेंशनल पायलट्स बन चुके हैं ऑलरेडी और वो जॉबलेस है तो उनका क्या होगा और उनको कहाँ जॉब मिल सकती है, ये सब चीज़ें भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। ये ड्राफ्ट आ गया है, मतलब विद इन 2-3 ईयर्स इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एंड लेट्स सी, अभी इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि कॉस्ट कम होने वाला है, बढ़ने वाला है। अकेडमीज आर ऑल्सो नॉट रेडी विद द सिमुलेटर्स एक्सेप्ट FSTC। आई थिंक FSTC में अपना एक सिमुलेटर है 320 का, रेस्ट ऑल अकेडमीज हैव द स्मॉलर वन सिमुलेटर्स जो नॉर्मल कंट्रोल कॉलम एंड थ्रॉटल से चलते हैं। सो आई डोंट नो, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उससे पहले अकेडमीज़ को रेडी करना पड़ेगा। तो जो एयरलाइंस है वो अपने कुछ कुछ अकेडमी के साथ टाई अप करके स्टार्ट कर रहे हैं कि डेट पायलट प्रोग्राम, सो वो अकेडमी तो डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाली है, ये फॉर श्योर पता है। बट माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ अगर MPL सही से आता है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बहुत सारे पायलट्स के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है वो नहीं होगा एंड एग्जैक्टली पता होगा कि पायलट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप डे 1 से ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आजकल जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल प्रोग्राम में उनको श्योरिटी नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट MPL अगर आ जाता है तो आपको श्योरिटी मिलेगी कि यस, डे 1 से मुझे इसी एयरलाइन में जाना है ना, आपके हाथ में जॉब रहेगा कि यस मैं इसमें एम्प्लॉय बनने वाला हूँ या मैं इस एयरलाइन का पायलट हूँ, तो डे 1 से ही आप उसी एयरलाइन के पायलट बोले जाओगे। अगर आपको एयरलाइन फ्यूचर में स्विच नहीं करनी है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको एयरलाइन स्विच करते रहना है तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा और उसके क्या क्लॉज होंगे, एयरलाइन क्या डालने वाली है। सो मैं बहुत so I would love to discuss it in comment section. Please mention your reviews in comment section.
And thank you for watching my video till the end. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.